फाइनल स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म। स्मैकडाउन में ट्रिपल एच ने रॉक के ऊपर कई सारा शॉट लिए। उसके बाद सेथ रॉलिंस का फ्यूचर प्लान भी रिवील हो चुकी है रेसलमेनिया के लिए। साथ ही साथ ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन का फेसअप भी देखने के लिए मिले स्मैकडाउन में। तो क्या कुछ हुआ स्मैकडाउन में, ये सब बताने वाला हूँ। आप बस इस वीडियो में बन रहे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ बाघा और आप देख रहे हो रेसलडॉग। शो की स्टार्टिंग ट्रिपल एच की सेगमेंट से देखने के लिए मिलती है, जहां पर रिंग में पहले से ही रॉ एंड स्मैकडाउन का जनरल मैनेजर खड़े हुए थे। तो यहाँ पर ट्रिपल एच प्रोमो कोड करते हुए कहते हैं कि रेसलमेनिया की किकऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही बढ़िया गया है। उसे लेकर बहुत सारे लोगों को डाउट है, लेकिन वही डाउट को मैं क्लियर करने के लिए आया हूँ। तो उसके बाद भाई क्राउड की तरफ से रॉक की चांस सुनने के लिए मिलती है। उसके बाद ट्रिपल एच बहुत सारा शॉट लेना शुरू कर देते हैं रॉक के ऊपर। वो कहते हैं कि रॉक अपने पावर का यूज करके गुंडागर्दी कर रहा है, लेकिन मेरे होते हुए ये सब होने नहीं दूंगा और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है रॉक किस जगह पर बैठा है। यहाँ पर चीजें मेरे हिसाब से चलती है, मैं हूँ यहाँ का सिकंदर, ऐसा बोलते हैं ट्रिपल एच। फिर वो कहते हैं कि रेसलमेनिया में तो रोमन वर्सेस कोडी रोड्स नहीं होकर आएगा मेन इवेंट में, ऐसा बोलते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये बात किसी को पसंद भी नहीं आ सकता है, लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, इट डज नॉट मैटर, ऐसा बोल के फिर से शॉट ले लेते हैं ट्रिपल एच रॉक के ऊपर। फिर उसके बाद निक आल्डिस यहाँ पर सेथ रॉलिंस की टाइटल के फ्यूचर प्लान रिवील करते हैं। यहाँ पर आदम प्योर सुपरस्टार वगैरह चूज करते हैं एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। पहले तो एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाइंग मैच होगा, फिर उसके बाद एलिमिनेशन चैम्बर मैच होगा। एलिमिनेशन चैम्बर में जो जीतेगा वो सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया की 40 के लिए चैलेंज करेगा और ये क्वालिफाइंग मैच अभी स्टार्ट होगा, ऐसा बोलते हैं। फिर यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर आते हैं प्रोमो कोड करते करते। वो कहते हैं कि सीएम पंक की ओरिजिनल टी शर्ट से मेरी ये टी शर्ट बहुत ही ज्यादा बिक्री है और इसकी प्रॉफिट की पैसा मैं सीएम पंक को बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ। लास्ट वीक कोडी रोड्स अपनी मंजिल भटक गया था, पर उस गधे को मैंने उसकी रास्ता दिखाया है। अब वो रोमन रेंज को चूज किया है, तो मैंने रेसलमेनिया को बचा लिया है। पहला तो मैंने पंक को रेसलमेनिया से निकाल दिया, दूसरा कोडी अपनी स्टोरी फिनिश करेगा, तीसरा ये है कि अभी वर्ल्ड टाइटल को बचाना है। वर्ल्ड टाइटल कैसे बचेगा, उसके लिए पहले मेरे को एलिमिनेशन चैम्बर मैच जीतना पड़ेगा, फिर रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस को हराना पड़ेगा और यही होगा बेस्ट फॉर बिजनेस, ऐसा बोलते हैं ड्रू मैकिंटायर। तो लिटरली भाई ड्रू मैकिंटायर ये सब तीनों डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल के सामने बोल रहे थे। फिर उसके बाद एलिमिनेशन चैम्बर की क्वालिफाइंग मैच देखने के लिए मिलती है, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस एजे स्टाइल के बीच। इस मैच के एनएफ टेबल की साइड में एले नाइट होते हैं। इस मैच की एंडिंग में एले नाइट इंटरफेरेंस करके कोस्ट करवा देते हैं एजे स्टाइल को। ड्रू मैकिंटायर सिंपल से अपनी क्लेमर किक हिट करते हैं, फिर पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। फिर वो एलिमिनेशन चैम्बर की मैच के लिए एंट्री करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट शो के ऊपर बियांका बेलेयर वर्सेस मिचिन के बीच वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफाइंग मैच देखने के लिए मिलती है। इस मैच में बियांका बेलेयर अपने फिनिशर केओडी लगाते हैं, फिर इस मैच को जीत जाती है। फिर वो भी एंट्री कर लेती है वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर की मैच में। फिर उसके बाद नेक्स्ट बैकस्टेज में ट्रिपल एच एंड ब्रॉन बेकर की सेगमेंट देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर ट्रिपल एच ब्रॉन बेकर की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे थे। इसी मोड पर भाई पॉल हेमन आके टपकते हैं, तो वो भाई ब्रॉन बेकर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन ट्रिपल एच पॉल हेमन को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में पूछते हैं कि तुमको क्या चाहिए। तो भाई पॉल हेमन का तो फट जाती है, वो भाई डर डरा के कहते हैं कि कुछ भी नहीं भाई, मैं आता हूँ नेक्स्ट वीक मिलता हूँ। वो भी ट्राइबल चीफ के साथ, ऐसा बोल के चले जाते हैं। वो फिर से आते हैं भाई, वो कहते हैं कि साथ में रॉक भी आएगा, ऐसा बोलते हैं। तो इसकी रिप्लाई में ट्रिपल एच कहते हैं कि इसका इंतजार रहेगा मेरा, ऐसा बोलते हैं। तो भाई नेक्स्ट वीक रोमन रेंज एंड रॉक आएंगे भाई, ये दोनों गुंडा आएंगे, अपनी गैंगस्टर अपनी दबदबा दिखाएंगे भाई स्मैकडाउन में। साथ ही साथ ट्रिपल एच अपनी पावर भी दिखाएंगे, रॉक भी अपनी पावर दिखाएगा, मजा आएगा भाई। नेक्स्ट वीक तो बहुत ही ज्यादा बेंगर जाने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट शो के ऊपर बेली की सेगमेंट देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर क्राउड बहुत ही ज्यादा सपोर्ट दिखा रहा था बेली को, इसके लिए बेली थैंक यू भी बोलती है। फिर बेली कहती है कि डैमेज कंट्रोल मेरे लिए फैमिली था और मैं हमेशा डैमेज कंट्रोल को आगे रखा, लेकिन डैमेज कंट्रोल मेरे पीछे मेरे खिलाफ बहुत सारा बात कर रही थी, तो अब हम फैमिली नहीं रहे हैं, लेकिन मैं रेसलमेनिया में आयो स्काई को सबक सिखाने वाली हूँ, ऐसा बोल रही थी। इसी मोड पर डाकोटा काई आती है। डाकोटा काई कहती है कि मैंने अपने इंजरी को लेकर डॉक्टर को दिखाने गई थी, इसके बीच इतना सारा कांड घट चुकी है, ये सब क्या हो रही है। वो सिंपल सा भाई बेली को ये एहसास दिलाना चाह रही थी कि वो उस टीम में है। तो यहाँ पर बेली कहती है कि मेरे को तेरे ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि जब वो तीनों मेरे खिलाफ बात कर रहे थे मेरे पीछे, तू भी उनके साथ मिली हुई थी। तो इसके रिप्लाई में डाकोटा काई कहती है कि नहीं, मैं मजबूर थी इसलिए उनके साथ थी, मैं तुमको बताने वाली भी थी, लेकिन मैं कैसे बताऊँ यही सोच रही थी। ये सब कायरी सेन की आने की वजह से स्टार्ट हुई है। इसी मोड पर वो तीनों चुड़ैल आ जाती है, फिर अटैक करना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन इसी मोड पर डाकोटा काई चेयर वगैरह लेकर तीनों को बजाना शुरू कर देते हैं, फिर तीनों ही सड़क लेते हैं यहाँ से। तो स्टोरी लाइन के हिसाब से तो भाई बेली और डाकोटा काई एक टीम में, दूसरी टीम में ये तीनों है। तो ये कुछ चल रही है भाई अभी स्टोरी वगैरह।
उसके बाद नेक्स्ट शो के ऊपर टाइलर बेट एंड पीट डन वर्सेस डाई के बीच मैच देखने के लिए मिलती है। ये मैच अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल के लिए नंबर 1 कंटेंडर वाला मैच था। जो जीतेगा वो एलिमिनेशन चैम्बर में जजमेंट डे को फेस करेगा। तो भाई ये मैच बहुत ही ज्यादा जबरदस्त वाला मैच था। इस मैच के एक मोमेंट पर DIY के दोनों मेंबर को ही टाइलर बेट स्विंग करते हैं। यह कूल मोमेंट था इस मैच का। उसके बाद भाई इस मैच में चांपा की तरफ से फिनिशर भी देखने के लिए मिलती है, जिसका ऊपर किक आउट कर देते हैं टाइलर बेट। उसके बाद इस मैच की एंडिंग में पीट डन अपनी फिनिशर लगाते हैं जॉनी गार्गनो को, फिर पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं टाइलर बेट एंड पीट डन। तो ये दोनों ही फेस करने वाला है जजमेंट डे को एलिमिनेशन चैम्बर में टाइटल मैच के लिए। तो भाई ये मैच खत्म होने के बाद ये दोनों रिस्पेक्ट भी दिखाते हैं डाई को। उसके बाद डोम की बैकस्टेज में सेगमेंट देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पर डोमिनिक मिस्टेरियो कहते हैं कि मैं एलिमिनेशन चैम्बर को जीतने वाला हूँ, फिर रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस को हराऊंगा, फिर मोमी और मैं द मैचिंग टाइटल होल्ड करने वाला है, ऐसा बोल रहा था। तो इसी मोमेंट पर केविन ओवन आते हैं। वो कहता है कि क्या बात कर रहा है, तेरा और मैच होने वाला है नेक्स्ट वीक, जहाँ पर मैं तेरा मुंह तोड़ने वाला हूँ, फिर हराने वाला हूँ, ऐसा बोलते हैं कि वो। तो ये सुन के तो भाई डोम गुस्से होकर चले जाते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं आर्टूथ। वो भाई केविन ओवन को मिच समझ रहे थे। वो कहते हैं कि मिच तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमको तो रॉ में होना चाहिए था ना, तुम स्मैकडाउन में क्यों आ गए हो, अपनी ध्यान रखना, कहीं निक आल्डिस ना तुमको देख ले, वो देख लेगा तो दिक्कत हो जाएगा, ऐसा बोल रहे थे। केविन ओवन भाई बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज में थे। फिर वो कहते हैं कि मैं मिच हूँ, तो कौन सा निक आल्डिस, निक मिस्टेरियो, मतलब डोमिनिक मिस्टेरियो के बारे में बात कर रहे थे, निक मिस्टेरियो या निक आल्डिस। तो वो बोलते हैं कि निक आल्डिस, और क्या, निक आल्डिस नहीं तुमको देख लेगा तो दिक्कत होगा, ऐसा बोल रहे। तो केविन ओवन कहते हैं ओके मैं इसका ऊपर ध्यान रखूंगा, ऐसा बोलते हैं। बहुत ही ज्यादा फनी बैकस्टेज सेगमेंट था ये। उसके बाद बैकस्टेज में दो जनरल मैनेजर बात कर रहे थे। सिमोन पर लोगन पॉल आते हैं। वो कहते हैं कि निक आल्डिस तूने क्या किया, तूने मेरे को क्वालिफाइंग मैच में डाल दिया नेक्स्ट वीक, मेरे को तो सीधा सिंपल सा एलिमिनेशन चैम्बर मैच में डाल देता, मेरे को ना रॉक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए ताकि मैं किसी को भी थप्पड़ मार सकूं जब मेरा मन करे। चलो कोई ना, जो हो गया सो हो गया। अब मैं एलिमिनेशन चैम्बर जीतूंगा, फिर रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस को हराऊंगा, फिर मैं डबल चैंपियन बन के रेसलमेनिया से निकलूंगा, ऐसा बोलते हैं लोगन पॉल। तो अब बात करते हैं मेन इवेंट के बारे में। मेन इवेंट में रैंडी वर्सेस सैमी ज़ायन के बीच एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफाइंग मैच था। तो भाई ये मैच बहुत ही बढ़िया मैच था, PPV लेवल टाइप की ये मैच था। इस मैच में सैमी ज़ायन कभी रैंडी ऑर्टन को एनॉस टेबल के ऊपर पटक रहे, तो कभी रैंडी ऑर्टन सैमी ज़ायन को एनॉस टेबल के ऊपर पटक रहे। तो भाई ये मैच बहुत ही बढ़िया शानदार वाला मैच था। इस मैच में सैमी ज़ायन की तरफ से ब्लू थंडर बॉम्ब भी देखने के लिए मिलती है। उसके बाद भाई इस मैच के एंडिंग में रैंडी ऑर्टन RKO लगाते हैं, फिर इस मैच को जीत जाते हैं। फिर वो एलिमिनेशन चैम्बर में अपनी स्पॉट सेव कर लेते हैं। फिर उसके बाद रैंडी ऑर्टन रिंग के ऊपर चढ़ के पोज वगैरह करते हैं। फिर जब वो नीचे आते हैं तो भाई ड्रू मैकिंटायर रिंग में होते हैं। फिर इन दोनों का फेसअप हमको देखने के लिए मिलती है। तो उसके बाद स्मैकडाउन ऑफ एयर चले जाती है। तो ये कुछ देखने के लिए मिले स्मैकडाउन में। आप ये स्मैकडाउन को 10 में से कितना रेटिंग देना चाहोगे, ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना। ये तो होगा स्मैकडाउन की बात। अगर आपने रेसलमेनिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी है तो कितना बड़ा चीज आपने मिस कर दिया भाई। वीडियो तो आपको सामने ही मिल जाएगी, जाके देख लेना। साथ ही साथ भाई अब क्या होगा, सच में रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होगा रेसलमेनिया में, या रोमन रेंज वर्सेस रॉक का मैच होगा रेसलमेनिया में, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ। अब बस स्टे ट्यून्ड रहना इस चैनल में, इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।